नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आई लव मोहम्मद, ये वो नारा है जिस पर इस वक्त न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में बवाल मचा हुआ है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर कुछ लोग सियासी रोटियां भी सेकने का काम कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। ईद ए मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान लगाए गए आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब देश भर के तमाम शहरों में फैल चुका है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश के शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। नाबालिग बच्चे भी सर तन से जुदा जैसे उग्र नारे लगा रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस पर पथराव और हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। यह आंदोलन सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डाल रहा है, लेकिन सवाल यह उठ जाता है कि त्योहारों से पहले आखिर अशांति फैलाने की साजिश कर कौन रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? कौन वो लोग हैं जो इस तरह के प्रोवोकेटिव जुलूस निकाल रहे हैं? इसका मकसद क्या है? खासतौर से सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ये लोगों को प्रवोक करे। आई लव मोहम्मद आखिर ट्रेंड क्यों कर रहा है? और आई लव मोहम्मद के नाम पर मोहम्मद साहब जो कि पैगंबर थे और कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के संस्थापक के तौर पर जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन अब इस नारे का इस्तेमाल, क्योंकि इस नारे का जिक्र पहले हुआ भी नहीं, ऐसे में देखिए कानपुर से जिस तरीके से एक पोस्टर को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ है, जिस पर कहीं ना कहीं ये हिंदू समुदाय की तरफ से कहा गया है कि एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। तमाम तस्वीरें आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का उन्नाव, उत्तराखंड का काशीपुर, महाराष्ट्र का बीड, यूपी का भदोही, तेलंगाना, इसके अलावा मुंबई, कानपुर, गोधरा, लातूर, बरेली, तो तमाम इन जगहों पर जुलूस निकाले गए हैं। आई लव मोहम्मद का नारा गूंज रहा है। इस नारे के मायने क्या है? क्यों ये जुलूस निकाले जा रहे हैं? और क्यों ये कहा जा रहा है कि कानपुर में आई लव मोहम्मद बोलने की वजह से एफआईआर हुई है, जबकि कानपुर पुलिस का कहना है कि आई लव मोहम्मद नारे से किसी को गुरेज नहीं है, यहां पर मसला लॉ एंड ऑर्डर का था। तो फिर क्यों ये विवाद, ये कंट्रोवर्सी देशव्यापी हो गई है और क्यों देश के कई हिस्सों में इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं? आई लव मोहम्मद पोस्टर हटाने को लेकर प्रदर्शन, गुजरात के गोधरा में हिंसा, पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था, शुरुआत कहां से हुई थी, पूरे विवाद की टाइमलाइन भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा तस्वीरें आप देखिए कि कानपुर में किस तरीके से विवाद शुरू हुआ। आई लव मोहम्मद के नाम पर शहर शहर प्रदर्शन देखने को मिले, राजनीतिक बयानबाजी हुई, प्रदर्शन हुए और कानपुर से शुरू हुई ये पूरी की पूरी घटना और उसके बाद देखिए किस तरीके से ये फैल गई है पूरे देश में। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया है। सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है और कहीं ना कहीं अब इसे एक अलग तरीके का मोड़ दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद कहने पर अगर फांसी देनी है तो दे दे। तो आखिर क्यों ये विवाद इस तरीके से फैल रहा है और क्यों ये उग्र हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर 5 सितंबर को कानपुर में क्या हुआ था? कैसे ये बैनर सार्वजनिक सड़क पर लगा था, एक टेंट लगाया गया था, रामनवमी की शोभा यात्रा वाली जगह पर यह बैनर लगा था, जिस पर हिंदू पक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी और कहा था कि बैनर को कहीं ना कहीं बैनर को उकसाने वाला बताया था। तो ये पूरा विवाद था, जिसके बाद शिकायत पुलिस में गई। पुलिस ने दोनों पक्षों में मामला सुलझाया क्योंकि एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे थे। मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि हिंदू ने उनका पोस्टर बैनर फाड़ दिया है, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि हमारे यहाँ पर एक धार्मिक कहीं ना कहीं आयोजन था जिसमें जो पोस्टर लगा था, जो बैनर थे, वो मुस्लिम पक्ष ने फाड़ दिया। बहरहाल जो भी मामला था पुलिस ने उसको सुलझा दिया और उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। बहरहाल इस पर बात के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। करके इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मनोज उपाध्याय है नेता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला है हिंदू धर्मगुरु, मोहम्मद उस्मान है मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। शुरुआत कर लेते हैं मनोज उपाध्याय जी आपसे। क्या लग रहा है आपको, कैसे ये एक छोटी सी घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया और उसके बाद ये इस तरीके से पूरे देश में फैल गई? चलिए मनोज उपाध्याय जी का मैं रुख करूंगी। मोहम्मद उस्मान, मैं आपके पास आ रही हूँ, मुस्लिम स्कॉलर हैं। उस्मान साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या ये वजह रही है? एक छोटा सा विवाद था, लेकिन इस तरीके से क्यों इसे इतना प्रोवोकेटिव बनाया जा रहा है, खासतौर से सोशल मीडिया पर? उसके बाद तस्वीरें हम सभी देख रहे हैं।
तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि विवाद छोटा सा था, लेकिन इसमें ये जो विवाद बढ़ा है, विवाद बढ़ा तब जब कार्रवाई एक तरफा की गई। और एक तरफा कार्रवाई में इस बात का प्रचार हो गया कि आई लव मोहम्मद को लेकर ये सारी कार्रवाई की गई है। और उसी के आधार पर तमाम लोगों ने आई लव मोहम्मद का समर्थन करते हुए अपने आप को इस घटना के साथ, अपने आप को जुड़ाव दिखाने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि बाद में इस तरह की सफाई आई है कि आई लव मोहम्मद के लिए ये कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि एक पोस्टर फाड़ने को इसको लेकर कार्रवाई हुई। अब जैसा आपने खुद बताया कि उनका आरोप है कि हमारा पोस्टर फाड़ा गया, उनका आरोप है हमारा पोस्टर फाड़ा गया। तो बात अगर दोनों तरफ से केवल शांति भंग करने की नियत से एक छोटी मोटी कार्रवाई अगर होती तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। एक तरफा एक कार्रवाई की गई और एक तरफ ही कार्रवाई की गई इसको लेकर, और प्रचार ये हुआ कि आई लव मोहम्मद को लेकर है, तो उसी को ये सब चीज हुई। मैं यहां पर एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। बहुत सारे मामले इस तरह के होते हैं, कभी कभी कार्रवाई करना फायदेमंद होता है और कभी कभी कार्रवाई नहीं करना भी फायदेमंद होता है। और कार्रवाई को भी कभी कभी समय के हिसाब से स्थगित आगे पीछे किया जाना चाहिए। कभी कभी गिरफ्तारियां रोकी जाती हैं, बाद में की जाती हैं, एफआईआर दर्ज करने में की जाती लेकिन है। उस्मान साहब, यहाँ लेकिन पर पुलिस का ये कहना था कि जुलूस की ना परमिशन ली गई, और हिंदू पक्ष का कहना था कि भाई उनकी पर्टिकुलर जगह थी जहां पर वो अपनी धार्मिक आयोजन करते थे और एक नई परंपरा शुरू हुई। देखिए, जहां तक परमिशन का और उस सब का ताल्लुक है, हाँ। हकीकत में तो यह है कि कोई परमिशन कहीं किसी को दी ही नहीं जा रही है। हर तरह के मामलात इस पूरे इस दौर में इस तरह के हो गए हैं, ऐसे हालात सरकार के संरक्षण में ऐसे पैदा किए गए हैं कि दो समुदायों में इस तरह का कट्टरपंथ और जो है अविश्वास की भावना पैदा हो जाए कि पुलिस को यह बहाना रहे कि हम आपको कोई परमिशन देंगे ही नहीं। तो परमिशन दी ही कहां जा रही है? अब एक तरफ तो सिर्फ हम अपना एक विरोध प्रदर्शन करें या अपना किसी से अपने एक लगाव दिखाने की बात करें, उतना भी हम जुलूस नहीं निकाल सकते। दूसरी तरफ अगर उस दूसरे धर्म के लोगों को हर तरह का कार्यक्रम करने के लिए अगर जो अनुमति दी जाएगी, तो उसके पीछे केवल यहीं का कारण नहीं है। ये इसके पीछे एक बहुत लंबा एक पूरा वो लगता है कि अगर कहीं नमाज सड़क पर पढ़ी जा रही है तो ठोकरें मारी जा रही नहीं हैं। तो उस्मान साहब, पुलिस ऐलान पर कर दिया जाता पत्थरबाजी है थोड़ी नमाज करेंगे। चलिए मस्जिद ठीक में है, होगी, डॉक्टर केवल वहां मोहित पर शुक्ला, मैं नहीं आपके होगी। पास आ रही हूँ। एक दिन के ये लिए कहा भी जा रहा है कि उन नई बजरिया के परंपरा की आक्रोश शुरुआत इस हो तरह गई, का तो है। क्या नई परंपरा शुरू नहीं कर सरकार की सकते? क्या ये दोहरी भी एक कार्रवाई अपराध हो का गया? मैं लोगों उस्मान के साहब अंदर आपके पास आक्रोश है। आऊंगी। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला। देखिए, ऐसा है हाँ। कि कुछ भ्रांतियां समाज में उत्पन्न करके हाँ। और ऐसा माहौल क्रिएट करने का कुछ लोग अराजक तत्व प्रयास कर रहे हैं कि जैसा अभी थोड़े समय पहले नेपाल में हुआ, उसके पहले बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ। तो कुछ लोग चाहते हैं कि कानून व्यवस्था जो है कौन वो लोग? सरकार की, जो भारत की, वो बिगड़ जाए। हम्म। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आई लव मोहम्मद अगर कोई कह रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है और किसी को इतराज भी नहीं है, ना हिंदुओं को इतराज होगा ना किसी को। अब जैसे हम कहें आई लव राम, आई लव नहीं कृष्ण, तो फिर तो विवाद उसमें किस के बात का है? मुसलमानों को भी कोई इतराज नहीं है। तो इसमें जी फिर विवाद क्या है? नई परंपरा की जो बात कही गई है उसमें क्या देखिए, प्रॉब्लम है? विवाद जो है कोई है ही नहीं, दरअसल ये केवल भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गई हैं। पूरा अराजक तत्व है कि जो चाहते हैं देश का माहौल खराब हो, और हिंदू मुस्लिम जो एकता बनी हुई है, देश में अमन चैन है, उसको खराब करने के लिए कुछ विदेशी ताकतें हैं या देश के अंदर की जो फंडिंग कर रही है, देश का माहौल खराब करने की साजिश रची जा लेकिन रही आप है। स्पेसिफिक तो नहीं कर मैं रहे कौन वो भारत ताकतें हैं। सरकार से और इंटेलिजेंस एजेंसियों से दरख्वास्त करता हूं कि उस पर संज्ञान लें, हाँ। नहीं तो ये मामला और अधिक बढ़ सकता है। ऐसा कोई बड़ा मामला ही नहीं है, जैसा मौलाना साहब ने कहा, छोटा सा मामला था, उसको खत्म किया जा सकता था और करने की कोशिश की गई, मगर कुछ लोगों ने इसको जबरदस्ती तूल देते चले गए। फिर मनोज बैनर उपाध्याय जी, गलत कौन जगह है वो लोग? लगाया किन गया। की बात हो रही है जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तूर उन लोगों ने दे दिया और उसके बाद मामला इतना बड़ा हो गया? मनोज उपाध्याय जी। मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं सुन आवाज मनोज मोनिका जी, आवाज आ रही है? जी, जी मैं सुन पा रही हूँ मैं कह रही हूँ कौन वो लोग हैं जिनके बारे ये में बात आवाज हो रही आपकी है? फंस हाँ। रही है। मोनिका जी, आवाज फंस रही है। मनोज आपकी जी। आवाज फंस रही है। मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। धर्मेंद्र सिंह जी। नमस्कार मोनिका जी। देखिए, ऐसा बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ हिंदू धर्म गुरु के रूप में हमारे आचार्य मोहित जी बैठे हैं।
और कानपुर का प्रशासन भी इस बात को मानता है कि ये सिर्फ अपने आराध्य को नमन करने का या उसमें उनके प्रति भक्ति का, प्रेम का, स्नेह का एक नारा है। सब अलग अलग लोग हिंदू धर्म में भी लगाते हैं, चाहे आई लव राम कहते हैं, चाहे कोई कह रहा मैं तो प्रेम दीवानी, तरह तरह से अपने भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, अपने ईश्वर की आराधना करते हैं। शब्दों में अलग लोगों के अलग शब्दावली। धर्मेंद्र जी, लेकिन ये मैसेज क्यों कन्वे हो रहा है कि आई लव मोहम्मद कहने पे एफआईआर हुई है, जबकि यहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था ना ये? नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। अगर 4 सितंबर को एक वर्ग के लोगों ने अपने आराध्य के लिए आई लव मोहम्मद शब्द प्रयोग किया, तो फिर इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, मैंने धर्मेंद्र जी अभी इसी बात का जिक्र किया और इसी पर पुलिस ने सफाई दी है कि आई लव मोहम्मद कहने पर किसी को कोई एतराज या गुरेज नहीं है। ये पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर को लेकर था, तो क्यों ऐसा प्रचार हो रहा है आई लव मोहम्मद जी? ये एक बार आपने जो है आग लगा दिया और उसके बाद आप सफाई दे रहे हैं। ये सवाल ये था कि आई लव मोहम्मद को लेकर के डिस्प्यूट स्टार्ट ही क्यों हुआ? अगर कोई पोस्टर पे अपने आई लव मोहम्मद या अपने भगवान का चित्र लेकर के जा रहा है तो होते कौन है आप रोकने वाले? इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो प्रशासनिक विफलता और पुलिस का फेल्योर है, इसको सही से हैंडल नहीं किया, जो मौलाना साहब भी कह रहे हैं, या तो इसके पीछे सुनियोजित राज्य सरकार की साजिश है कि जो चाहता है कि इसी एक बहाने किसी तरह ध्रुवीकरण करके तमाम बुनियादी मुद्दों से जो देश के अंदर एसआईआर को लेकर के है, वोट चोरी को लेकर के है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर के है, नौजवानों की नौकरियों को लेकर के है, और जो ये सरकार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की तमाम वादे करके सत्ता में आई है, उसको पूरा न कर पाने का जो दंश है, उसको दबाने के लिए लगातार सरकार और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार या उसके बाद असम की सरकार हो, उत्तराखंड की सरकार हो, ये इनके मुखिया लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान हटे और इस तरह का मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ध्रुवीकरण जैसी बात हो जिससे इनकी सत्ता बची रह जाए। हमको तो लगता है ये सरकार का जवाब दीजिए, सरकारी प्रयोग है। जी बताएं मनोज जी, जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की विफलता है, ध्रुवीकरण की कोशिश, और उसी का नतीजा तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं पूरे देश में। नहीं, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इनका तो चाल और चेहरा दोनों सामने तक हमेशा या इनकी सरकारों को लेकर जिस प्रकार से आतंकवादियों का मुकदमा तक वापस लेते रहे हैं, तो इनकी सोच क्या है? आवाज कम आती है, कुछ तो अपनी जिम्मेदारी लीजिए मनोज जी, उनको चुप करा दीजिए। जिम्मेदारी लीजिए केंद्र में। धर्मेंद्र जी, एक बार वो बात रखिए, आप काउंटर कर लीजिएगा। इनका चाल से चेहरा सबको स्पष्ट हो रहा है, इसीलिए इनको परेशानी होती है। आखिर एक जुलूस के रूप में दर्शन से जुड़ा से लेकर शायद नारा ये देख सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि क्या आप भारत में जो है एक ही समुदाय, क्योंकि सनातन समुदाय का भी एक नारा लग जाता है तो समाजवादी पार्टी से लेकर सभी जो है एनडी गठबंधन के लोगों को इसके पेट में सांप लौटने लगता है, क्योंकि तब इनको आपत्ति होने लगती है। आज इनको आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि जब जो लोग आतंकवादियों का मुकदमा तक वापस लेते हैं, जो लोग आतंकवादियों से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ एक चंद मुसलमानों के जो आईएसआई की सोच के रूप में काम करते हैं, उनसे डरवा के सभी मुसलमान तबके को इस तरह से वोट में ध्रुवीकरण करने का काम लगातार समाजवादी पार्टी करते। तो इनसे शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। देश का मुसलमान हाँ कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आई लव मोहम्मद करिए, आई लव क्यों करिए, लेकिन इसके बाद संप्रदाय रूप में, एक संगठनात्मक रूप में, एक सोची समझी चार के रूप में लोगों को अगर साफ करेंगे तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी, और पुलिस कार्रवाई होती है। अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि मुजफ्फरनगर में किराना में जो सनातनियों को पलायन करते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं समाजवादी पार्टी के गुंडे, और इसी उनको शिक्षा के पुलिस मौलानाओं को मुख्यमंत्री आवास लाया जाता है। ये उसकी सरकार है, हम कार्रवाई करेंगे और पुलिस कार्रवाई करेगी, लगातार करेगी, और ऐसे लोगों को चिन्हित करके सजा मिलेगा, जो न्यायालय के आदेश से सजा मिलेगा, और दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है। मोहम्मद उस्मान, मैं आपसे समझने की कोशिश ये कर रही हूँ कि ये क्यों ऐसा मैसेज कन्वे हो रहा है? सऊदीन ओवैसी साहब ने भी इस तरह की टिप्पणी की, उनकी पार्टी से भी, और कई राजनेता को हमने सुना, उन्होंने कहा आई लव मोहम्मद हम कहेंगे और हमें फांसी दे दो, आप ये कर दो। नहीं, इस तरीके का मैसेज कन्वे ही क्यों हो रहा है? आई लव मोहम्मद से किसी को क्या दिक्कत होगी? देखिए, जहां तक आई लव मोहम्मद पर आपत्ति का ताल्लुक है, ये तो वो बताएंगे जिन्हें इस पर आपत्ति है। लेकिन मैं एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। लेकिन इसमें किसे आपत्ति? आप नाम लेके बताइए। मुझे तो नहीं लगता किसी को आपत्ति। पुलिस ने बाकायदा यही स्टेटमेंट दिया है और सभी इस बात को कह रहे हैं, फिर ये गलत मैसेज कन्वे हो क्यों रहा है? पुलिस का स्टेटमेंट एक यही नहीं, अगर पुलिस के स्टेटमेंट 100% अगर सच हुआ करते तो फिर न्याय व्यवस्था ही नहीं होती, न्यायालय खत्म कर दिए गए होते। पुलिस की कार्रवाई में बहुत सारे दोष होते हैं,
इसीलिए न्याय व्यवस्था रखी गई है, इसलिए अभी न्यायालय रखे आपको गए हैं। लगता है कि जो कुछ हो रहा है इसके लिए स्थानीय पुलिस जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है, और प्रदेश की पुलिस जिम्मेदार है, अकेले वहीं की नहीं, बाकी तमाम जगह भी जिम्मेदार है। और क्यों जिम्मेदार है, मैं ये चीज बताना चाहता हूं। और वो इसलिए जिम्मेदार है कि अगर कोई एक व्यक्ति भड़काऊ नारा लगाए तो उसमें यह भेद ना किया जाए कि ये किस धर्म का मानने वाला है। अगर कहीं कोई ये ऐलान किया जाता है, ये ऐलान किया जाता है कि हम फला मुख्यमंत्री के बेटे का सर कलम करके जो लाएगा उसको हम 10 करोड़ रुपए देंगे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। फला एक्टर का सर काट कर लाने वाला या जो वो है फिल्म में काम करने वाली अभिनेत्री है, उनका अगर कोई सर काट कर लाएगा तो हम उसको 5 करोड़ रुपए देंगे। इस तरह के ऐलान करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, इसलिए कुछ ना कुछ भड़काऊ लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये चीज होती है। दूसरी चीज असमानता, चाहे वो न्याय को लेकर हो या पिछड़ेपन को लेकर कोई लोगों में आक्रोश हो, और या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना देने का सरकार के खिलाफ आक्रोश हो, या कहीं यह दिखाई दे कि हमारी पूजा पद्धति के लिए और दूसरों के लिए कहीं फर्क किया जा रहा है, तो ये चीज लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा करती है, बगावत पैदा करती है, और वही चीज कहीं ना कहीं प्रदर्शनों में आ जाती है। और उस प्रदर्शन पर सख्ती करके सरकार अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि हम इस वर्ग के खिलाफ और एक खास वर्ग के लिए काम करेंगे। इसका या इस तरह का एक ऐसा हो जाता है। मैं तो यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं राजनीतिक पार्टी के और उन सब के लोगों से भी कहूंगा, वो राजनीति तभी कर पाएंगे जब हमारा देश सलामत रहेगा। निश्चित तौर पे, लेकिन ऐसा होगा कहाँ कि जिस तरह की तस्वीर थी कि उस्मान साहब, मैं आपके पास लौटती हूँ। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं अपनी बात बता देता हूँ। मेरी बात, मोनिका जी 2 मिनट दीजिए, मैं पूरी बात बता। देखिए, पहले ये जानबूझकर विवाद क्रिएट किया गया, ये पूरी साजिश थी कि इसको मामले को बड़े स्तर पर ले जाना। जहां पर श्री राम का आयोजन होता है वहां जानबूझकर एक जो है बैनर लगाया गया कि विवाद क्रिएट हो, फिर उसको शिफ्ट किया गया तो जहां भंडारे का बैनर जानबूझ के फाड़ दिया गया कि जिससे विवाद क्रिएट हो, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसको आई लव मोहम्मद से जोड़ दिया कि भाई उसको कहने मना कर रहा है। तो ये भ्रांति, पूरे ये अराजक तत्वों द्वारा सब काम किया गया, और पूरे मुस्लिम समाज को, जो अच्छे देशभक्त मुस्लिम, उनको भी जो है क्या कहते भड़काया जा रहा है, राष्ट्र के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब पहले से अराजक तत्वों ने पूरी साजिश रची देश के खिलाफ, और ये धीरे धीरे आप कानपुर से देखिए, पूरे भारत में इसको फैलाया जा रहा है, फैलाया जा रहा। बल्कि किसी को क्यों भाई ऐतराज होगा? कोई कह रहा है कि हमें जो है राम से प्यार, कोई कह रहा है मोहम्मद साहब से प्यार है, तो उसमें क्या है? उसमें कोई गलत बात है ही नहीं कि किसी को ऐतराज हो। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको लग रहा है राजनीतिक पार्टियां बड़ा रोल प्ले कर रही है, आग में घी डालने का काम किया जा रहा है? आई लव मोहम्मद पे किसी को ऐतराज कहाँ है? जी मोनिका जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्लान्ड वे में जो है सत्ता द्वारा संरक्षण देकर के कराया गया, उसका कारण ये कह रहे हैं नई परंपरा। मोनिका जी, नई परंपरा किसी आयोजन में होती, जुलूस में होती, किसी धार्मिक तकरीर या धार्मिक आयोजन में होती, लेकिन कहीं एक अगर पोस्टर किसी जगह पे लग गया तो वो नई परंपरा, नया आयोजन नहीं होता है। ये जानबूझ करके अगर किसी ने हमने अगर कहीं ले जा करके प्रभु श्री राम की होर्डिंग लगाई है किसी पेड़ के पास, तो प्रशासन चाहिए, अगर अवैध है तो हटा दे, उसमें मुकदमा लिखना, ये लिखना, वो लिखना कि मैं राम का नाम नहीं ले सकता हूँ, मोहम्मद का नहीं ले सकते हैं। इसके पीछे प्लान वे में स्थानीय प्रशासन ने या तो चूक की और या तो राज्य सरकार के इशारे पर ये क्रिएट किया गया कि आपको ऐसा माहौल बनाना है कि पूरे देश में मैसेज जाए कि ये नाम लेने से अपने आराध्य को रोका जा रहा है और उसका प्रदर्शन, और वही कमोबेश दिख रहा है। सच तो ये है, ये कोई आयोजन नहीं था, कोई नई परंपरा नहीं थी। पुलिस का विरोधाभासी बयान आप लगातार देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के नारे में कोई हमें आपत्ति नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कह रहे हैं कि वो नई परंपरा, और खुद कह रहे हैं कि केवल एक पोस्टर लगा हुआ था। पोस्टर लगना नई परंपरा, नया आयोजन कैसे हो गया? मनोज उपाध्याय जी, कैसे ये नई परंपरा, नया आयोजन, इस पर एतराज किस बात का? भाई पोस्टर लगा दिया तो कि नई परंपरा हो गई, प्रॉब्लम क्या इसमें? मनोज उपाध्याय जी देखिए, धर्मेंद्र ध्यान से सुनिए ना, बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा। संक्षेप में मैं ऑलरेडी बताऊं, सरपंच ऐसे ही नारे लगाते हैं पहले, उसके बाद वो नारा कन्वर्ट हो जाता है सरपंच से जीवा के रूप में और किसी का गला काट दिया जाता है। ये भी कहिए कि ये भी एक नई परंपरा, उससे बोलते समय भगवान जी के जुबान में जो सही लग जाता है। मनोज जी, तो हम माइंडसेट पहले से ऐसा बना लें क्या? वो ऐसे बयानबाजी करने वाले है तो फिर हम कहीं ना कहीं हम खुद ही इस बात को इनिशिएट कर रहे हैं।
देखिए मनोज भी जैसे लोग जो टीवी पे बैठते हैं सिर्फ नफरत पैदा करते हैं, व्हाट्सएप से पढ़ करके धर्मेंद्र जी को अपनी बात रखिए, मैं आपके पास लौटूंगी, प्लीज आई रिक्वेस्ट। जवाब देना चाहते हैं सवालों। धर्मेंद्र जी मैं लौटूंगी, मनोज जी। है कि जिस विषय पर धर्मेंद्र जी वो बात रख ले प्लीज, मैं आपके पास लौटूंगी, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट। मनोज जी, तो ये जो नारे लग रहे हैं हम भी नहीं विरोध करते, आई लव मोहम्मद करे कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उस नारे के तहत जो समाजवादी पार्टी के द्वारा, इंडी गठबंधन के और लोगों के द्वारा जो इनके अराजक तत्व उन सीधे साधे मुस्लिम लोगों के बीच में जाकर ISI का एजेंडा फॉलो करते हैं, उस पर आपत्ति होती है। इस नाते ऐसे कार्यक्रमों को रोकने का काम किया है। आई लव मोहम्मद, आई लव राम कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरा लखनऊ को हम जाम कर देंगे। आई लव जो है हनुमान कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरा जो है प्रदेश को जाम कर देंगे। ISI का एजेंडा क्या है मनोज जी? इसका ये मतलब नहीं है, ये है आतंकवादी पॉलिसी के लोग लगातार सीधा साधे मुसलमानों को, मुसलमानों को पूरी तरह से करते हैं और अपने आप को आतंकवादी पसंद करते हैं। समाजवादी पार्टी आतंकवाद और ISI की मेंटालिटी वाली बात कहां से आ गई मनोज जी? मुसलमान देशारों से पढ़ जाए। मोहम्मद उस्मान, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या किस तरीके से देखिए, आपने खुद कहा इस बात को कि कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस की गलती नजर आती है और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ वो रोष हो सकता है, तो क्या उसका नतीजा ये होगा कि पूरे देश में उन्माद फैल जाए, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो, सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए और ये 15-16 साल के बच्चे, इनको ये माइंडसेट कर दिया जाए कि ये सर तन से जुदा इस तरीके के नारे लगाएं? इससे क्या हासिल होने वाला है? देखिए, मैंने उदाहरण भी अगर देने की कोशिश की तो किसी का नाम नहीं लिया जानबूझकर, क्योंकि मैं चाहता हूं हम यहां से भी अगर कोई संदेश दें तो हमारे देश की एकता अखंडता के विरुद्ध न जाए, यहाँ के दो समुदायों के, दो धर्म के मानने वाले लोगों के बीच कोई खाई पैदा ना हो सके। सबसे पहले तो ये चीज साफ हो जानी चाहिए, अभी तो पुलिस की तरफ से जानकारी बहुत अधूरी है और वो जो जानकारी अधूरी है वो अभी भी भ्रांति पैदा कर रही है। क्या पोस्टर लगाना अपराध है? इस श्रेणी में आता है क्या? कोई एक जो है रिपोर्ट दर्ज की जाएगी? तो सबसे पहले तो वो अगर कोई चीज शांत करनी ही थी, उनसे अगर कोई काम गलत हो ही गया था तो एक ऐलान पुलिस प्रशासन को कर देना चाहिए था कि वो रिपोर्ट रद्द कर दी गई है, गलतफहमी में कोई रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। अगर इसके अलावा फिर भी अगर कोई अपराध रह जाता तब भी उस पर बाद में कार्रवाई की जा सकती थी, पुलिस रिपोर्ट उसमें दर्ज कर सकती थी। जिसने भी उन्माद भड़काने की कोशिश की, जिसने कोई गलत काम करने की कोशिश की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर तो जानबूझकर ये मौका दिया जाता है और ये कहीं ना कहीं ये सब करने की कोशिश की जा रही है कि अभी ये सब चीज इसी तरह से बढ़ती रहे और एक खास वर्ग उनके साथ जुड़ा रहे, इसमें राजनीतिक फायदा उठाने की बात की जा रही है। मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं तमाम राजनीतिज्ञों से अपील करता हूं वो अपना राजनीतिक हित ना देखे बल्कि देश हित देखे, यहाँ की एकता और अखंडता के हिसाब से आह्वान करें। ठीक है उस्मान साहब, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय खबर के माध्यम से साझा करने के लिए। जाहिर तौर पूरे देश में जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन देख रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद पर कहीं ना कहीं ऐतराज है और ये बात लगातार मैसेज सर्कुलेट किया भी जा रहा है कि कहीं पर भी आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर क्यों ये गलत भ्रांति मैसेज जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, प्रोवोकेटिव मैसेज सर्कुलेट हो रहा है और उसी के नतीजे हैं ये तमाम तरह की तस्वीरें जो हम देश भर में इस वक्त देख रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।